भारतीय नौसेना की ईस्टर्न नेवल कमांड ने एक बार फिर से अपनी ताकत दिखाई है। कैसे अपनी ताकत को दर्शाया है, देखिए 1 मिनट की रिपोर्ट में। 1 मिनट की रिपोर्ट ब्रॉट टू यू बाय कैनरा बैंक। टुगेदर वी कैन। भारतीय नौसेना कैसे युद्धपोत से मिसाइल दागती है और दुश्मन के ठिकानों को निशाना बनाती है, उसकी गवाही ये तस्वीर। शुक्रवार के अभ्यास की इस तस्वीर में दिख रहा है कि कैसे युद्धपोत से मिसाइल लॉन्च की जाती है। ये भारतीय नौसेना की बढ़ती हुई क्षमता को दर्शाती है, जिससे भारत की समुद्री सीमा और मजबूत होती है, क्योंकि भारत की सीमा का अधिकतर हिस्सा समुद्र से ही लगता है। ऐसे में ये अभ्यास और भी जरूरी हो जाता है। ये आधुनिक मिसाइल सिस्टम सटीक हमले की क्षमता रखते हैं, जिससे दुश्मन के ठिकानों को नष्ट किया जा सकता है। युद्धपोत से दूर से ही मिसाइल के जरिए दुश्मन के ठिकानों को टारगेट किया जा सकता है। ये युद्धपोत न सिर्फ ताकतवर होते हैं, बल्कि इन्हें मिसाइलों से भी लैस इसलिए किया जाता है, जिससे समय आने पर दुश्मनों को सटीक जवाब दिया जा सके। इससे भारत की समुद्री सीमाएं सुरक्षित तो होती हैं, साथ ही दुनिया को भारतीय नेवी की ताकत का भी पता चलता है। इसी बीच एक और बड़ी खबर है कि पश्चिमी देशों को पुतिन ने चेतावनी दे दी। यूक्रेन में वेस्टर्न सेना आई तो अंजाम बुरा होगा, ये पुतिन की ओर से चिताया गया है। अगर तैनाती हुई तो हम टारगेट बनाएंगे, ये पुतिन की ओर से कहा गया है। ये जानकारी आपको हम दे रहे हैं कि पश्चिमी देशों को इस समय पुतिन ने ये बड़ी चेतावनी दी है कि अगर वेस्टर्न सेना आती है तो यहां अंजाम भुगतना पड़ेगा, यानी कि अगर वो सेनाएं यहां दिखी तो उन्हें टारगेट किया जाएगा। ये पुतिन की ओर से बड़ा बयान दिया गया है। एक तरफ आप देख रहे हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति की ये टिप्पणी सामने आती है और दूसरी ओर पुतिन की ओर से बड़ा निशाना साधा किया है। मेजर जनरल सोई भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सर, इस पर भी आपका एक रिएक्शन हम चाहेंगे। रूस के राष्ट्रपति ने ये जो यहां सीधे तौर पर उन्होंने चेता दिया है कि अगर वेस्टर्न सेनाएं आती हैं तो हम टारगेट करेंगे, अंजाम बहुत बुरा होगा। नहीं, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि अगर पश्चिमी सेनाएं आती हैं इसका मतलब वो नेटो देश की हैं। किसी एक देश की सेना के साथ अगर वहां पर झड़प हो जाती है तो इसका मतलब यह है कि जो नेटो के आर्टिकल 5 के तहत सभी नेटो देशों को उस जंग में शामिल होना पड़ेगा। यानी कि ये यूक्रेन को नेटो में शामिल नहीं करते हुए भी वो नेटो का एक हिस्सा बन जाएगा। इनडायरेक्टली नेटो का हिस्सा बनेगा, ऑन पेपर शायद ना बने, लेकिन अगर उनकी सेनाएं वहां पर हैं तो एक बड़ा धर्म संकट है। ये बात पुतिन की ठीक है कि या तो आप सुरक्षा की गारंटी वो दे रहे हैं या फिर कोई न्यूट्रल ट्रुप्स हो, जैसे कि भारत के या इस तरह के ट्रुप्स हो, या फिर रशिया की सुरक्षा गारंटी पे माने। अमेरिका ने कहा है कि वो सुरक्षा गारंटी वो लेंगे, लेकिन यूरोपियन यूनियन कहीं ना कहीं इस बात में रोड़ा अटका रहा है बार बार कि हमें यूक्रेन की सुरक्षा गारंटी चाहिए और इसके लिए हम डिप्लॉय करने के लिए तैयार हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा सुरक्षा के लिए, बनाने के लिए। सर, आप दोनों लोग हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं और इस बिंदु पर हम बात कर रहे हैं। मेजर तूर, आपने अभी कुछ देर पहले कहा कि अलास्का में जो बातचीत हुई थी, यानी रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध रोकने को लेकर जो बड़े कदम उठाए गए थे, ट्रंप उसकी वजह से और पिछले दिनों कई दावे करते हुए खुद को नोबेल पुरस्कार के सबसे बड़े उत्तराधिकारी या सबसे बड़े मतलब उन्हें मिल सकता है नोबेल पुरस्कार, वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में ट्रंप की ओर से भारत को, रूस को, चीन को लेकर दिया गया ऐसा बयान, या एससीओ समिट में पिछले दिनों जो कुछ हुआ, भारत ने एशियन कंट्रीज से और ज्यादा अपना मेलजोल बढ़ाने का प्रयास किया है और दिखा भी दिया है कि अगर अमेरिका से हम व्यापार नहीं करेंगे तो भारत पर बहुत असर नहीं पड़ने वाला है, लेकिन अमेरिका पर इसका असर जरूर पड़ेगा। अमेरिका के व्यापारी इससे जरूर परेशान होंगे। देखिए अनामिका, हमें यूरोपियन कंट्री के लीडर्स के बयान पे ध्यान देना चाहिए। जैसे मिलोनी ने बोला कि अमेरिकन टैरिफ्स आर द बिगेस्ट मिस्टेक, तो मतलब यूरोपियन लीडर्स अब बोलने लग गए हैं टैरिफ्स के खिलाफ। और जिस तरीके से अभी परसों ऐलान हुआ है कि कंट्रीज बॉर्डरिंग रशिया, देयर मिलिट्री फंडिंग इज हॉल्टेड बाय यूएसए, मतलब यूएसए ने साफ साफ बोल दिया है कि जो जो यूरोपियन कंट्रीज रूस के बॉर्डर के साथ सटी हुई है उनमें वो पैसा निवेश नहीं करेंगे। तो ये यूरोप को एक डायरेक्ट संदेश गया है कि उनकी लड़ाई अमेरिका नहीं हिस्सा लेगा, उसे नहीं फंड करेगा। और इसी को मन में रखते हुए यूरोपियन यूनियन ने स्टेटमेंट दिया कि अमेरिका इंडिया के साथ रिश्ते अच्छे कर ले, क्योंकि देखें एंड ऑफ द डे सबको इकट्ठा चलना है और इंडिया ही एक सबसे जरूरी कड़ी थी जो कि
पूरा जो यूरेशिया है, यूरोप और एशिया को इकट्ठा अमेरिका के साथ जोड़ रहा था, क्योंकि इंडियन मार्केट आज की तारीख में यूरोपियन मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए बहुत जरूरी है, एआई की मार्केट के लिए बहुत जरूरी है। हमारे इतने सारे इंडियन नेशनल्स H1B वीजा पे इंडिया से यूएसए में है, काफी सिंगापुर में और भिन्न अलग कंट्रीज में भी है। तो अमेरिका भी जानता है कि जो उनका ह्यूमन रिसोर्स स्किल है एआई से रिलेटेड, वो 70% इंडियंस का है। यदि रिश्ते और खराब हुए तो जायज सी बात है कि ये सिटीजन शायद वापस इंडिया आ जाएं, या फिर सिंगापुर या दूसरी कंट्रीज में, साउथ कोरिया जैसी कंट्रीज, या फिर हो सकता है कि चीन भी उन्हें एक्सेप्ट कर ले। और चाइना ने तो अपनी यूनिवर्सिटीज को भी खोल दिया है विश्व के सभी स्टूडेंट्स के लिए, खासकर वो जिनको अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज से निकाला जा रहा है इलीगल इमिग्रेशन को लेके। तो देखें, बहुत सारी चीजें उथल पुथल हो रही हैं, इकट्ठी हो रही हैं, और बहुत ही अचानक से हो रही हैं, खासकर जब से ईरान ने जवाबी कार्रवाई की है इजराइल के ऊपर और अमेरिकी बेसिस के ऊपर, तब से बाकी जो देश हैं उनमें भी करेज आया है कि वो इकट्ठा हो, ब्रिक्स के साथ शामिल हो और अपनी एक आवाज वो ब्रिक्स के माध्यम से दुनिया को बता सके, बोल सके। तो देखें, ये अब देखिए इंडिया के लिए भी दिक्कत वाला समय है, क्योंकि हमारी जो डिफेंस डील्स हैं, P8 पोसाइडन जो एयरक्राफ्ट है अर्ली वार्निंग, उसकी डील अभी पेंडिंग है। फिर जो MQ-9 रीपर जो UAVs थे स्टेट ऑफ द आर्ट, उनकी डील भी पेंडिंग, मतलब बीचों बीच है। स्ट्राइकर व्हीकल्स हैं, आर्मर्ड व्हीकल्स। तो देखिए, बहुत सारी चीजें हैं जो पाइपलाइन के अभी बीचों बीच अमेरिका को लेके। पर अब आने वाले समय में मुझे लगता है कि कम से कम 60 दिन और हमें देखना पड़ेगा। यदि कोई अमेरिकन डेलीगेशन आती है टैरिफ्स को लेके, जिसकी विजिट अभी कैंसिल हो गई थी, यदि कोई डेलीगेशन इंडिया आती है तो मुझे लगता है कि हालात अच्छे होने के आसार हैं। यदि कोई कनेक्शन नहीं रहता है, कोई कम्युनिकेशन बरकरार करने के लिए यूएस से कोई आगे, बिल्कुल मेजर तूर माफी के साथ आपको रोक रहे हैं, आपका और मेजर जनरल सोई हमारे साथ जुड़े। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ में जुड़ने के लिए। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। भारतीय नौसेना की ईस्टर्न नेवल कमांड ने एक बार फिर से अपनी ताकत दिखाई है। कैसे अपनी ताकत को दर्शाया है, देखिए 1 मिनट की रिपोर्ट में। 1 मिनट की रिपोर्ट ब्रॉट टू यू बाय कैनरा बैंक। टुगेदर वी कैन। भारतीय नौसेना कैसे युद्धपोत से मिसाइल दागती है और दुश्मन के ठिकानों को निशाना बनाती है, उसकी गवाही ये तस्वीर। शुक्रवार के अभ्यास की इस तस्वीर में दिख रहा है कि कैसे युद्धपोत से मिसाइल लॉन्च की जाती है। ये भारतीय नौसेना की बढ़ती हुई क्षमता को दर्शाती है, जिससे भारत की समुद्री सीमा और मजबूत होती है, क्योंकि भारत की सीमा का अधिकतर हिस्सा समुद्र से ही लगता है। ऐसे में ये अभ्यास और भी जरूरी हो जाता है। ये आधुनिक मिसाइल सिस्टम सटीक हमले की क्षमता रखते हैं, जिससे दुश्मन के ठिकानों को नष्ट किया जा सकता है। युद्धपोत से दूर से ही मिसाइल के जरिए दुश्मन के ठिकानों को टारगेट किया जा सकता है। ये युद्धपोत न सिर्फ ताकतवर होते हैं, बल्कि इन्हें मिसाइलों से भी लैस इसलिए किया जाता है जिससे समय आने पर दुश्मनों को सटीक जवाब दिया जा सके। इससे भारत की समुद्री सीमाएं सुरक्षित तो होती हैं, साथ ही दुनिया को भारतीय नेवी की ताकत का भी पता चलता है।